सेवक वही है जो हर समय स्वामी के सुख का चिंतन करे। अपने सुख का, अपने देह सुख का चिंतन करने वाला कभी सेवक नहीं हो सकता। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी। ये तो मजाक की बात है। पराई स्त्री से व्यभिचार करता हो और सोचता हो दान पुण्य करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, असंभव। भिक्षुक वेश रख करके सोचता हो कि मैं मान का पोषण करूं, असंभव। विविध प्रकार की ड्रग्स और शराब, ये नशे, ये जुए, और वो सोचता हूं मैं बहुत धनी बन जाऊं, असंभव। और सेवक भाव रखता हो, चाहे गुरु सेवक हो, इष्ट सेवक हो, स्वामी सेवक हो, और वो सुख चाहता हो उसकी सेवा बन जाए, असंभव। हे संपूर्ण जगत के देखने वाले, देख लो, शब्द पकड़ो। तुम्हें हर समय प्रभु देख रहे हैं, किसी गवाही की जरूरत नहीं है। यदि तुम ऐसा स्वीकार कर लोगे तो तुमसे पाप कर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि पाप कर्म वही होते जहां मुझे लगता है कोई देख नहीं रहा है। कोई नहीं देख रहा, लेकिन जग पेखनी तुम देखनी हारे। इस जग रूपी, प्रपंच रूपी पेखना को देखने वाले प्रभु हैं। वही इस नाटक को देख रहे। कोई ऐसा एक जीव भी नहीं जिसे प्रभु की दृष्टि न पड़ रही हो, सबको देख रहे हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये स्वयं इस रूप को धारण करके सृष्टि का सृजन, पालन और लय करते हैं। कोई आपके मर्म को नहीं जान सकता, तो हे नाथ, फिर और कौन जान सकता है? वही जान सकता है जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आपका स्वरूप बन जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। कैसे जानता है? जिसे आप जना देते हो। आप कैसे जनाते हो? कृपा करके। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से भक्त आपको जान जाते हो। जो जान जाते हैं वो आपका स्वरूप हो जाते हैं। तस्मित् तज्जने भेदा भावात ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे प्रभु, आपकी ये जो देह है ये चिदानंदमय है, ये पांच भौतिक नहीं है। इसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है। जैसे अपने लोगों की देह है तो कर्म बंधन युक्त है, विकार युक्त है, त्रिदेह है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन देह है, माया जनित रचित है। लेकिन प्रभु का चिदानंदमय है। उसमें ऐसा नहीं कि आत्मा अलग, मन अलग, देह अलग, ऐसा नहीं है। संपूर्ण चिदानंदमय। और जैसे हम आंख से देख सकते हैं, हाथ से क्रियाएं कर सकते हैं, प्रभु कहीं से भी कुछ भी, क्योंकि चिदानंदमय है। जैसे हम केवल सामने ही देख सकते, पीछे नहीं। प्रभु ऊपर नीचे, पीछे, बाहर भीतर, सूक्ष्म सा। कहां ऐसी जगह है जहां उनकी दृष्टि न हो? चिदानंद में निर्विकार सर्वव्यापी स्वरूप। उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय शरीर में पांच भौतिक में होते, चिदानंद में नहीं। कोई अधिकारी भक्त ही इस रहस्य को जान पाता है। मुनि तापस जिनते दुख लहाई, ते नरेश बिनु पावक दहाई। जिनसे भगवान के भक्त संत महात्मा दुखी हो जाते हैं तो उनको आग लगाने की जरूरत नहीं, वो दुख ही उनके सर्वनाश का कारण करके आग लगा देता है। सारे सुकृत भस्म हो जाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूषुर रोषु। ये जो ब्रह्म ऋषि जन हैं, इनको सुख भावना वचन से, शरीर से, सेवा से, ये महामंगल मोद प्रदान करने वाला है। और अगर कोई इनके विपरीत इनको कष्ट दे, इनको दुख दे, तो वो चाहे जितना बड़ा कुलवान हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, वो नष्ट हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी भगवान को बता रहे हैं कि आप ऐसी जगह रहो। कैसी जगह? सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। अब मैं आपको निवास स्थान बता रहा हूं, वहां आप आराम से रहिए सिया लखन जी के साथ। पहला सुनिए। जिनके श्रवण
समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। जिनके कान समुद्र स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। समुद्र स्वभाव जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में गिरती हैं पर कभी समुद्र में उफान नहीं आता, या ना गिरे नदियां तो समुद्र सूख थोड़ी जाएगा। जिनकी श्रवणेंद्री बाहर से विविध प्रकार की नदियां, गंगा यमुना सरस्वती, सब विविध नदियां, विविध भगवद यश कानों में जा रहा है, पर कभी ऐसा नहीं, वही कथा हम ये तो सुन चुके हैं, वो श्रवणेंद्रिय अभी परिपक्व नहीं हुई। रोज नवम नवम और विविध रस की वार्ता, विविध कथाएं, ये विविध नदियां हैं और उनके श्रवण समुद्र हैं। नर्मदा, गंगा, यमुना सब जा रही समुद्र की तरफ, लेकिन वो कभी उफान नहीं कि अब बस हम तो सुन रखा है, ना ही रस विशेष जानातिन, नहीं अभी रस प्राप्त नहीं, अभी श्रवणेंद्री पावन नहीं हुई। अगर ना जाए तो अंदर उसके निरंतर मंत्र और भगवत चरित्र चिंतन चल रहा है तो उसको सुन रहा है। एक श्रवणेंद्री बाहर है, एक अंदर है। श्रवण का ये द्वार है ये, और इंद्री तो अंदर है श्रवणेंद्री। यहां आप बंद कर लो तो का सुनाई नहीं देगा, इसको आप ढक लो, किसी से पूरे से बांध लो, इसके बाद अंदर ही अंदर मंत्र देखो सुनाई देगा, क्योंकि श्रवणेंद्रिय अंतर है। अंतर में निरंतर मंत्र चल रहा है, प्रभु के पद चल रहे हैं, प्रभु की लीला चिंतन चल रही है, तो बाहर से नहीं आ रही, तो अंदर से श्रवणेंद्रिय कभी खाली रहती ही नहीं, वैसे भी खाली नहीं रहती, प्रपंच सुनती रहती। देख लो, बाहर से प्रपंच, अंदर से प्रपंच। लेकिन जिनकी श्रवणेंद्रिय केवल भगवान के नाम रूप लीला धाम का पान करती और कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करती है, हे प्रभु आप उनके हृदय में अपना घर मान करके रहिए। ये श्रवणेंद्रिय से भगवत प्राप्ति, श्रवणेंद्रिय से भगवत प्राप्ति, एक इंद्रिय भगवत प्राप्ति करा देगी। बस कानों को खूब भगवत चर्चा सुनाओ, रात दिन नाम कीर्तन, नाम अंदर से जप, अंदर से सुनाओ, बाहर से सुनाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं कि भरे निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। प्रभु वो सुंदर घर आपका निजी घर है जिसकी ऐसी श्रवणेंद्रिय है। अब नेत्रेंद्रिय की बात कह रहे हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, रहाही दरस जलधर अभिलाषे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। बड़ी महिमा की बात करें। अब नेत्रेंद्रिय की बात करें। जिनके नेत्र चातक की भांति हैं, चातक वो मेघ को देखता रहता है, केवल स्वाति का बूंद पीता है, मेघ का बरसाया हुआ। अगर वो मर रहा हो और गंगा जी में पड़ा हो तो भी चोंच ऊपर करके ही मरेगा, क्योंकि वो केवल स्वाति मेघ के द्वारा बरसाए हुए बूंद को पिएगा, गंगा जल को भी नहीं। अनन्य अनन्य चातक की तरह केवल भगवत दर्शन की लालसा, अपने स्वामी के मिलन की लालसा, दरस बिन धूखन लागे नैन। बस नेत्र ललचा रहे, कब भर नेत्र अपने प्रियालाल को देखूं।